स्टार्ट करते हैं। और आज प्लान है 2 जगहों का, जिसमें एक है नीला सन और दूसरा है बिसा वाटरफॉल। बिसा वाटरफॉल जो करोड़ फॉरेस्ट में से थोड़ी सी हाइक है, तकरीबन आधे पौने घंटे की। तो वहाँ पर है बहुत प्यारी सी वाटरफॉल है, तो उसको विज़िट करेंगे सेकंड फिर। वापसी पे नीला सन जो है ना वो देख लेंगे, क्योंकि वो भी रास्ते में ही आता है, मेन रोड के ऊपर ही है। वो भी बड़ी प्यारी सी जगह है। वहाँ पे गर्मियों में नहाने के लिए जो है ना बहुत सारे लोग जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो आज हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो रंगला का रीसेंट टूर था, रंगला मेडोज़ का, वो आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत प्यारी जगह, बहुत करीब और बहुत प्यारी जगह। क्योंकि रूटीन में हम मरी नतिया गली जा के थक चुके हैं और पक चुके हैं। तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए, और डिफरेंट भी ऐसा हो कि ज़्यादा दूर भी ना हो। तो फिर मरी से थोड़ा सा ही आगे जाएं आप, तो कोहाला का ब्रिज आता है। कोहाला के ब्रिज से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे ये दीरकोट और रंगला वो जगह मिल जाती है। तो बहुत करीब और बहुत खूबसूरत ये हैं जगह जो आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। सुबह बारिश हो रही थी। सुबह से मेरा प्लान बना हुआ था कि यार कहीं जाता हूँ, लेकिन फिर कुछ काम आ गया। वो काम देखता रहा, देखते देखते मौसम चेंज हो गया। तो फिर प्रोग्राम डामाडोल सही था कि जाऊँ ना जाऊँ। तो ये करते करते फिर मैंने कहा यार नहीं, चला जाता हूँ, क्योंकि ये 2 लोकेशंस है ना, ये गया तो मैं हुआ हूँ। तो लेकिन अब मुझे तकरीबन सारी ही लोकेशंस पर दोबारा जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी मैंने वीडियोस नहीं बनाई। लास्ट मेरा जो ट्रिप था वो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ चैनल पर उसकी वीडियो मौजूद नहीं है। तो फिर मैं कहता हूँ यार कि चले जाते हैं, वीडियो भी बन जाएगी और थोड़ी सी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। एक अच्छी जगह उसको भी देख लिया जाएगा। तो खैर इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, जो पहले ही कोई वजह ढूंढ रहा होता है घूमने फिरने की। तो ये इसकी कि यार वीडियो तो नहीं ना बनाई हुई, तो ये चीज़ मुझे फिर एक और अपॉर्चुनिटी दे देती है कि मैं दोबारा से विज़िट करूं बहुत सारी जगह, कि भी दोबारा मैंने ये विज़िट करनी है। तो इसमें ये भी है। फिर नूरी वाटरफॉल है। नूरी वाटरफॉल लास्ट टाइम मैं गया था तो मेरा ड्रोन पानी में गिर गया था, तो वो ट्रिप भी बस खटाई में पड़ गया था। तो नूरी वाटरफॉल भी जाना चाहिए। फिर नूरी वाटरफॉल जा रहे हैं तो फिर सजीकोट वाटरफॉल भी चले जाना चाहिए। तो ये कुछ ट्रिप मेरा ख्याल है, ऐसा कुछ प्लान करता हूँ मैं कि जिसमें ये जगह दोबारा से कवर की जाए। एनीवेज़ यहाँ पे रुक के मैं बिसा वाटरफॉल का जो है ना रास्ता वो लगा लेता हूँ, क्योंकि एक शॉर्टकट बीच में से भी जाता है। Smoke every
गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर से ये हमें लेके जा रही है और 1 घंटा 32 मिनट का रास्ता इसने बताया है। देखते हैं कि हमें टाइम एक्चुअल कितना लगता है। बल्कि 1 घंटा 14 मिनट, घर से 32 दिखा रहा था, तो अभी यहाँ से 14 मिनट। Send me off with the words of a lullaby. I've been trying to make sense of it all. गुलबर्ग ग्रीन्स में माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई हैं। पहले एक सर्टन हाइट तक गए थे ये लोग, लेकिन मेरा ख्याल है अब इन्हें परमिशन मिल गई है कि टू गो फर्दर अप। तो अब इन्होंने ऊपर भी कोई 15-20 फ्लोर जो है ना, जब मैक्सिमम जो हाइट जहाँ तक गए थे उसके बाद तो 15-20 फ्लोर्स और ऊपर चले गए हैं। अच्छा है ज़मीन को बेहतर यूटिलाइजेशन तो उसकी ऐसी नहीं है कि आप टावर्स बनाएं, क्योंकि जिस तरह आपने 4 कनाल के अंदर एक घर बनाना है तो उसी में ही अगर आप 300-400 घर बना लें तो क्या बुरा है। ज़मीन पहले भी हमारे पास सुकड़ती जा रही है, जो सोसाइटियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इवन ज़रई ज़मीन जो है ना उसके ऊपर सोसाइटियाँ बन रही हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जिस तरह इस दफ़ा हुआ है स्पेशली कि एक ज़रई मुल्क में आटा उसकी किल्लत है और आटा इस कदर महंगा हो गया है कि जिसका कोई हिसाब कोई नहीं है। कुछ साल पहले ये आटे की जो 20 किलो वाली बोरी है वो हुआ करती थी 750 रुपये की, और अब 15 किलो वाली बोरी तकरीबन 2500 की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई कहाँ पे जा रही है। और क्योंकि गवर्नमेंट के पास इसका कोई आंसर नहीं है, तो व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि भाई हम अटेंशन डाइवर्ट करके रखें, कोई ना कोई इश्यूज निकाल के रखें और उसी में लोगों को उलझाए रखें। अगेन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन क्या किया जा सकता But it's been right in front of me this whole time. Can't है। जर्नी believe हमारी चलती जा रही है। लेफ़्ट साइड पे कोई गांव का एरिया और राइट साइड पे है गुलबर्ग, और ये राइट साइड पे मेरे गुलबर्ग की बाउंड्री वॉल है। और ये तकरीबन कोई 2-4 मिनट में लेफ़्ट साइड पे जो रोड मुड़ रही होगी उसके ऊपर हमें जाना है। फर्दर फिर आगे वहाँ से रास्ता पकड़ाल चौक। पकड़ाल चौक में से हमें मुड़ना है लेफ्ट। उसके साथ ही एक बहुत ही प्यारी सी मस्जिद आ जाएगी, जिसके सामने एक बहुत ही गंदा स्पीड ब्रेकर होगा। ये निशानी है। गूगल मैप्स हमें रास्ता बता रहा है, और आगे वो बहुत ही शार्प राइट टर्न है और साथ ही एक स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर तो जो है ना फी सबीलिल्लाह बनाए हुए हैं यहाँ पे।
खैर आगे अब तकरीबन 1 घंटे का रास्ता जो है ना, ये एज़ पर गूगल मैप्स ये बता रहा है। Open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. बच्चे किसी मदरसे के जो है ना, वो जा रहे थे। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद है एक घर आया था जिसमें उन्होंने बड़ा सा शेर लगाया हुआ था और फिर उस शेर की पिटाई के लिए बड़ा सा बैट लगाया हुआ था। तो वो भी यहीं कहीं नज़र आया था मुझे। अब पता नहीं वो गुज़र गया है या अभी आएगा, लेकिन वाज क्वाइट अ फनी थिंग कि इस तरह का जो है ना कोई किसी ने वो लगाया हुआ मॉन्यूमेंट। अच्छा जी, ओह, रोड खराब थोड़ी सी शुरू हुई है। चलें जी, अब इसमें मेरा जो ख्याल है ना वो ये कि हाइक का टाइम भी इसने इंक्लूड किया होगा गूगल मैप्स ने, क्योंकि हमें एग्जैक्टली जो वहाँ पे है पहुँचने का इसने टाइम बताया कि आपको लगेंगे 50 मिनट्स। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसने जो हाइक करने में टाइम लगता है उसको भी इंक्लूड किया हो। जस्ट अ थॉट। I'll count to 10, then open up my eyes. If you're gone, I'll take. कभी मेरा दिल करता है कि भाई ये ऐसी कोई चीज़ नज़र आए कि चंदा बराए स्कूल या चंदा बराए अस्पताल, तो वो चीज़ें अगर नज़र आए तो वो तो फिर मज़ा है। अच्छा, अब हम यहाँ से जो जा रहे हैं, मुझे याद पड़ता है कि जब हम करोड़ फॉरेस्ट के लिए आए थे तो ये रास्ता काफ़ी देर बाद आया था। अभी बारह ये कदरे जल्दी आ गया। लेकिन स्टिल करोड़ फॉरेस्ट पे अभी पहुंचने में टाइम है। वैसे कोई कैंप शैम्प ले आता ना तो वो भी मज़ेदार काम होता था। With the words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby. खड़ी हुई है, इसको ये नहीं पता कि ईद आने वाली है। लोगों का कोई पता नहीं। चलें जी, एज पर गूगल मैप्स अब हमारा रास्ता और जर्नी जो है वो टिल बिसा वाटरफॉल 50 मिनट्स की रह गई है।
कभी कभी अपनी नज़र लग जाती है। इस व्लॉग था, इसमें वापस आया और मैं उसामा से बात ही कर रहा था। मैंने कहा यार इस व्लॉग में बड़े कमाल के शॉट्स बनाए मैंने, और ये चीज़ें मैं अभी उसे एक्सप्लेन ही कर रहा था। तो बाद में अगले दिन मैंने उसे डाटा बारल कॉपी करके दिया सारा कुछ, तो पता चला उसके पास कॉपी नहीं हुआ, और कार्ड में मेरे पास अपने पास भी जो था मैंने वहाँ से भी उसको रिमूव कर दिया। तो बहुत सारा डाटा जो बहुत ही मुझे आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, तो वो जो है ना फारिग हो गया। तो इसके बाद की जर्नी टिल पैसा वाटरफॉल जो बाइक के ऊपर थी, वो वाला डाटा जो है ना वो गायब हो गया। बट वी हैव ड्रोन शॉट्स, तो आगे वो चीज़ें मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। If I never see the light, I wouldn't care 'cause I'm so perfect right here. I'll count to 10, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you'll stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. Somebody ought to come along and let you down, so you could see my side and how it feels to hit the ground. How can you say that nothing's different, that we should pick up the pieces? Somebody ought to come along and let you down. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. Hope somebody will break your heart and leave you crying on the floor. You let me down, I won't do this all again. Even if I try, I can't forget it. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. Somebody said it should be easy to forgive. We all make mistakes and no one lives without sin. But why'd you have to break my heart? I wasn't ready to let you go yet. And now you're standing at my door, thinking that I'm gonna let you in. But if you wanted to be loved, you should have never let me go. Hope somebody will break your heart, so you could feel this pain and know what it's like to be left out in the cold, standing by yourself, no one to hold. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. But if you wanted to be loved, you should have never let me go. Hope somebody will break your heart, so you could feel my pain and know what it's like to be left out in the cold, standing by yourself, no one to hold. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. You should have never let me go.